हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और मेरा नाम है मानसी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग मानसी मोनू ब्लॉग में। तो दोस्तों दिन के करीबन 12 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से और हमारी गौशाला से। तो मेरी तैयारी भी हो गई है आज अपने दूर वाले खेत जाने की। तो हमारा खेत जहाँ है तो वहाँ जंगल के रास्ते जाना होता है। तो आज मेरी जेठानी दोनों के दोनों जेठानी जी भी आ रही हैं, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। आज का प्लान तो मेरा खेतों में गोबर डालने का था और सासू ने 2 बाल्टी भर के भी रखी हुई थी कि मैं इस गोबर को खेत में ले जाऊंगी। पर अचानक से ही जेठानी जी ने बोला कि वो खेत जा रहे हैं घास लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि हमारे गौशाला पे घास नहीं रह रखा था। तो जेठानी जी तो अभी अपनी गौशाला पे है और मैंने भी अपनी रांती और रस्सी रख दी है घास लेने के लिए। तो अब मैं भी इनके साथ चलती हूँ। तो दोस्तों मैं भी अपनी गौशाला से यहाँ नीचे पैरोधार पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे जेठानी जी भी मिल गई है। चाय ऐसा खिलाया तुम? अरे देर की तूने घर से आने में, तब क्या तो करना दोस्तों था? ये हमने सीधा कहा चलो चलते हैं उसको वहाँ नीचे पैरोधार पे तो ये रुके हैं। सीधा यहाँ नीचे पे रुके हुए, मुझे यहाँ पे क्या नाम पैरोधार बोलते हैं। और यहाँ पे जेठानी जी है और दूसरी वाली जेठानी भी आ रही है और यहाँ पे दरांती पे आ रही है और दरांत की धार को तेज कर रही है, लेकिन अभी उसने मेरी दरांत की धार को तेज नहीं किया। मतलब अरे ये देर से आए और उसने सीधा उसके पास दे दिए। लगभग तब मैं भी दे लेती हूँ ना तो अब यहाँ से हम भी नीचे चलते हैं। तो दोस्तों दरांती की धार तेज करके अब दोनों के दोनों जेठानी जी आगे पे चली गई हैं। तो हमारा खेत यहाँ से जंगल के बीचों बीच है। तो जहाँ हमने जाना है वहाँ का नाम सरना नवार बोलते हैं। तो चलो चलते हैं हम भी। दोस्तों फाइनली हम भी पहुंच गए हैं यहाँ सरना नवार में। तो यहाँ पे गेहूँ बो रखे हैं, तो बहुत अच्छे से गेहूँ हो रखे हैं। तो हमारे गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं कि बहुत अच्छे से गेहूँ हो रखे हैं। तो कहीं पर बहुत अच्छे से हो रखे हैं और कहीं कहीं पर हो भी नहीं रखे हैं। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर गद्दे से जो एक गंदा कूड़ा कबाड़ा तो सारा यहाँ आ रखा है खेतों में। तो जेठानी जी तो ये आगे भी जा रही है। तो हमारा खेत यहाँ से थोड़ा उधर पे है। तो दोस्तों चलो जल्दी चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ जंगल में पहुँच चुके हैं। तो पहले यहाँ पे तो पूरी श्रृंगार की घास निकाल देते हैं और उसके बाद पेड़ से निकालूंगी मैं सूखा घास। तो जेठानी जी भी यहाँ पे घास काट रही है, तो मैं भी काटती हूँ। अब पहले दूसरी बार जेठानी जी की तो यहाँ पे श्रृंगार का घास निकाल रही और बड़ी वाली जेठानी यहाँ नीचे साइड जा रखे हैं। तो मैं यहाँ से निकालती हूँ कुछ घास। बोलना है क्या है, बहुत बड़ा बोर्ड हो रखा है भाई यहाँ कानों का। तो हाथ भी ऐसे हो रखे हैं, कल से पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो घास निकाल देती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने भी 2-3 घास की टुई निकाल दी है और यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। तो रिंगाल का घास है ये और कुछ अपने खेत से ले जाऊंगी मैं सूखा घास। तो दोस्तों हम अपने खेत से थोड़ा दूर रखे थे सूखा घास, मतलब हरा घास लेने के लिए। तो हरा घास तो निकाल दिया है, अब बारी है सूखा घास काट ले जाने की। तो 3 टुई यहाँ पे है और कुछ अपने खेत से निकालूंगी। तो चलो दोस्तों पहले भारी में रख देती हूँ उसे और उसके बाद मैं भी चलती हूँ अपने खेत में, क्योंकि हम अपने खेत से थोड़ा नीचे आ रखे थे और बुआ जी लोगों के पास भी तो घास हो गया होगा, वो बोल रहे थे कि जल्दी आ जा। तो मैं भी चलती हूँ अब यहाँ से। तो दोस्तों अभी अपने खेत नवार में हूँ और मैंने जो ये घास नीचे से लाई थी हरा घास, वो तो मैंने वहाँ ऊपर खेत में रखा हुआ है और इस पेड़ है हमारा सूखा घास लगा रखा। तो इस पेड़ से मैं सूखा घास निकालूंगी, पर मैं इसे जा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और 2 पुई तो मैंने डंडे से निकाल दी है नीचे। तो बुआ जी तो थोड़ा अपने यहाँ पे जा रखे हैं, उन्होंने वहाँ पे से बांझ काटना है तो वो बांझ काट रहे हैं। तो तब तक अपने खेत में आ रखी हूँ, पहले सूखा घास निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर भी चलती हूँ।
घास लाई क्योंकि पेड़ में तो जा सकी नहीं, तो सूखा घास वास 2-3 पूगी निकाली, वही मैंने डंडे से। तो आगे से मेरी जेठानी जी भी जान चली गई हैं, दोनों के दोनों। उनके पास तो घास हो गया था पर मेरे पास नहीं हुआ, तो अभी मैंने थोड़ा सा घास यहाँ पे निकाला, 1 पूगी घास। और अब मैं भी घर चलती हूँ, टाइम भी 3 बजने वाले हैं, तो चलो घर चलते हैं अब। तो हम भी आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने अपनी भारी पिछारी की है। तो मेरी दूसरी बार जेठानी ने अपनी भारी वहाँ पे रखी हुई है और बड़ी वाली जेठानी भी आराम से आ रही है। तो दोस्तों यहाँ नीचे से मेरी बड़ी वाली जेठानी जी आ रही है आराम आराम से, क्योंकि आज जेठानी जी की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो वो आराम से आ रही हैं। और हमने अपनी भारी यहाँ पे पिसा रखी है और मेरी छोटी वाली जेठानी यहाँ ऊपर हमारी सबसे बड़ी वाली सासू जी है, उनके साथ बातें कर रही है। तो आज वो भी आ रखी हैं यहाँ सूखी पत्ती लेने के लिए। तो अब हम भी चलते हैं। दोस्तों घर पहुंचने के बाद गौशाला से मैं नीचे आ गई हूँ देवर जी को थमाली देने के लिए, क्योंकि देवर हाय बोलो हाय। तो देवर जी आप पेड़ पर जा रखे हैं सूखी लकड़ी निकालने के लिए। तो पहले मैं गौशाला पर गई हरा घास ले जाके, और फिर मैं नीचे आई थमाली देने के लिए इनके पास। तो क्या बना दूँ लाकर तो यहाँ पे कंडी भी रखी हुई है देवर जी ने। और अब मैं भी घर चलती हूँ, काटा है लाकर। अच्छा तो अब हम भी घर चलते हैं। तो दोस्तों मैं भी अपने घर पे पहुँच गई हूँ और अब किचन में आ रखी हूँ मैं अभी। तो सासू जी ने चाय बना के रखी हुई है, तो मैं भी अब चाय पीती हूँ। दोस्तों सासू जी ने यहाँ चूल्हे पे आग भी जला रखी है और यहाँ फ्राई पैन में चाय बना के रखी हुई है। तो पहले चाय गर्म करती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सासू जी ने रोटी भी बना रखी है, क्योंकि हम सुबह ही खाना खा लेते हैं तो फिर हम शाम को रोटी बनाते हैं खाने के लिए। तो रोटी बना के रखी हुई है सासू जी ने, तो मैं भी चाय पीती हूँ अब। तो दोस्तों टाइम भी 4 बज गए हैं और अभी मैं किचन में हूँ। तो चाय भी मैंने पी ली है, रोटी भी खा ली है। तो भाई अभी अनु आ गए हैं मेरे पास, तो खुश हो गई मैं मुझे देख के। हाँ हाँ, तो यहाँ देखो मैं नाचने भी बैठ गई है। तो अब मैं भी अनु को पकड़ती हूँ, बोल रही होगी कि दिन भर से कहाँ हो रखे हैं गायब। तो चलो भाई हम भी अब अनु को पकड़ती हूँ, मैं अपने साथ रखती हूँ उसे। तो दोस्तों टाइम में शाम के 5 बज गए हैं और मेरी तैयारी भी हो गई है गौशाला जाने की। तो घर से दूध निकालने के लिए बाल्टी भी मैं ला गई हूँ। तो सुबह में जो गोबर भर के सासू जी ने रखा हुआ था, तो वो 2 बाल्टी गोबर तो सासू जी ले गई थी अभी खेत में, और 1 बाल्टी भर के रखी हुई है सासू जी ने। तो अभी टाइम है जब तक, तो उस बाल्टी के गोबर को भी मैं खेत में डाल देती हूँ और गौशाला पे मैं पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो भाई गाय ने जो कल में जंगल से बांज और छीणू घास बोलते हैं वो लेकर आई थी, तो खा भी एक ने रखा, पूरा का पूरा बर्बाद कर रखा है यहाँ पे। तो इन गाय को ला के भी क्या फेरा ये घास, जब इन्होंने खाना ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रखा है। अब कल ही करूँगी इसे साफ। पहले गोबर ले जाती हूँ खेत में। तो आज जंगल से ही घास लेकर आई, मिरिंगाल का घास, और अभी मैंने भारी भी नहीं खोली है। तो दोस्तों सासू जी ने यहाँ पे भर के रखी है बाल्टी। तो उस बाल्टी तो सासू जी ले गई हैं और ये वाली भर के रखी हुई है। तो इस बाल्टी को मैं ले जाती हूँ और उसके बाद निकालती हूँ मैं भी गाय से दूध। तो दोस्तों मैं भी अपनी गौशाला से नीचे आ गई हूँ और अभी मैं अपनी जेठानी जी की गौशाला पे पहुँच गई हूँ। तो हमारा खेत यहाँ से थोड़ा सही दूर है, तो उस गोबर को वहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे मेरी जेठानी जी की गौशाला है और उन्होंने तो गोबर डाल दिया है खेतों में, और उन्होंने यहाँ पे जो घास जंगल से लाया था वो ढक के रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ खेतों में देखो कितना प्यारा सा हो रखा है घरिया। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सा घरिया हो रखा है पूरे खेत में, और यहाँ पे इन्होंने गोबर डाल दिया है। भाई थकान लगी आज, तो चलो जल्दी से चलते हैं हम भी। तो दोस्तों ग्वालियर के मैं भी यहाँ आधे रास्ते तक पहुँच गई हूँ और हमारा खेत सीधा वहाँ पे है उधर पे। अब बस थोड़ा से दूर है यहाँ पर रह रखा, बोलना ही क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा आफत आ गई जंगल में, और हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा भूड पे जा रहा के देखो चिरोड़े आ रखे हैं। घास मिला नहीं जंगल में, और आफत ही आफत है घास की आजकल। और सल्टी का गोबर डाल देती हूँ खेत में, और फिर मैं जल्दी क्योंकि टाइम भी 5:25 हो गए हैं। तो चलो ले जाते हैं इसमें गोबर को जल्दी से।
तो हम लोग रोसल्टी करके जगहों पे गोबर का रख रहे हैं। तो जब हल लगने बैठ जाएगा तब इस गोबर को हम पूरे खेत में डाल देंगे। तो दोस्तों टाइम भी हो गया है और रात भी पड़ने वाली है, तो अब मैं भी घर चलती हूँ। तो दोस्तों खेतों से आते आते रात भी पड़ गई है और सनसेट हो गया है और मैं भी भाग भाग के जा रही हूँ अभी यहाँ से। तो दोस्तों टाइम भी हो गया है, तो इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मानसी मिलती हूँ आप सभी लोगों को अपनी अगली वीडियो में।